सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचावन पुत्र कन्यकांच बरानन। महाराज भीष्मक थे, कुंडलपुर के राजा। विदर्भ देश में एक कुंडलपुर नगर था। इनके 5 पुत्र थे। बड़े का नाम था रुक्मी, दूसरे नंबर के नाम का बालक था रुक्मरथ, तीसरे का नाम रुक्माहु, चौथे का नाम रुक्मकेश और 5वें का नाम रुक्मवाली। 5 बेटा थे। कन्या कांच बनाना, एक कन्या और थी। हालांकि ये कन्या इनकी नहीं थी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी बनकर आई और शक्ति हमेशा प्रकट होती, जन्म नहीं लेती। महाराज सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो वहां कमल के फूल के ऊपर रुक्मणी सोई हुई मिल गई। महाराज ने उस कन्या को उठाया, चारों ओर देखा, कोई नहीं दिखा। आवाज लगाने लगे, भैया ये कन्या किसकी है? कोई नहीं बोला, कोई मिला ही नहीं। बहुत दिनों तक ढूंढते रहे, कोई नहीं मिला। महल ले आए, सोचा कि हमारे वैसे भी 5 बेटा थे, बेटी थी नहीं। हमारी इच्छा थी कि हमारी एक कन्या हो, तो भगवान ने हमको एक कन्या प्रदान कर दी। सो अपने बेटों के हिसाब से इनका भी नाम रुक्मणी रख दिया। नारद जी महाराज आते थे, नारद जी से सत्संग कराया। और नारद जी तो हमेशा नारायण की कथा सुनाते हैं। भगवान कृष्ण के ऐसे सुंदर सुंदर चरित्र सुनाए। रुक्मणी जब बचपन से बड़ी हुई, बचपन से ही भगवान कृष्ण की कथा को सुन सुनकर बड़ी हुई, सो मन में ऐसा संकल्प किया कि अब तो विवाह करूंगी तो कृष्ण के संग ही करूंगी। लेकिन जब विवाह के योग्य हुई तो इनका भैया रुक्मी ये चाहता है कि मेरी बहन का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के संग हो। चंदेरी का राजा है और दमघोष का बेटा शिशुपाल। एक बार पिता ने कहा कि हमारी कन्या तो द्वारिकाधीश से प्रेम करती है, उसी के साथ विवाह करो तो ठीक रहेगा। नाराज हो गया, उस भगोड़े के संग अपनी बहन का विवाह करेंगे? अरे उसके तो कुल खानदान का कोई पता ठिकाना नहीं है। कोई कहता वसुदेव का बेटा, कोई कहता नंद का छोरा। अरे इसका तो पता ही नहीं है किसका। ऐसे भगोड़े के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। हमने तो कुली ने एक वर देख लिया है, हमारा मित्र शिशुपाल अब अपनी मित्रता को हम रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। बेचारे भीष्मक महाराज कुछ कह नहीं पाए। एक दिन रुक्मी अपने साथ में सेना की टुकड़ी को लेकर सीधे चंदेरी पहुंच गया और वहां जाकर अपने बहन के नाम का तिलक शिशुपाल को कराया। तिथि निकल गई, अमुक तारीख को 12 सजा कराना, हमारी बहन को विदा करके ले जाना। उधर पूरे कुंडलपुर को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। भावियों ने आकर कहा रुक्मणी से कि तुम्हारा विवाह हो रहा है, तैयारी कर लो। रुक्मणी ने पूछा हमारा विवाह हो रहा है किसके साथ? कह दिया कि शिशुपाल के संग। रुक्मणी को तो बड़ा कष्ट हुआ। मैंने तो अपने मन में कृष्ण को अपना पति मान लिया है, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन अब तो बारात आने वाली, अब क्या हो सकता है? रुक्मणी ने सोचा शायद प्रभु कृपा कर दे। एक पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे। एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, ब्राह्मण देवता को वो पत्र दिया और कहा महाराज द्वारिका में जाकर इस पत्र को द्वारिकाधीश को देकर आओ। किसी और को मत देना, द्वारिकाधीश को ही देना। ब्राह्मण देवता चले गए। द्वारिकाधीश को जाकर जब वो पत्र दिया, द्वारकाधीश ने कह दिया महाराज आइए, आपका स्वागत है। क्या सूचना, क्या समाचार लेकर आए हो, जरा खुद ही सुनाओ। ब्राह्मण देवता संकोच में पड़ गए। महाराज ये गुप्त पत्र है, आप ही के लिए, आपका नाम इस पे लिखा है, अब आप इसको एकांत में जाकर पढ़ लो। भगवान कहने लगे हमारे लिए तो सभी जगह एकांत है, तुम तो सुनाओ क्या लिखा है इसमें।